हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ इज यू ऑल। वेलकम टू चैनल परम टीवी। तो बच्चे, आज हम करने जा रहे हैं +2 इलेक्टिव इंग्लिश के अंडर आपकी जो बुक है डियर टू ऑल द म्यूजेस, उसमें स्टोरी नंबर 13 है आपकी द केस फॉर द डिफेंस, रिटन बाय ग्राहम ग्रीन। तो अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ग्राहम ग्रीन, हुज टाइम पीरियड इज 1904 to 1991, has published some 30 novels, entertainment plays, children's books, and collections of short stories. In this story, note how he builds up suspense and how he sustains it. तो ग्राहम ग्रीन के नाम 30 नॉवेल्स हैं, उन्होंने एंटरटेनमेंट प्लेज लिखी हैं, बच्चों की कहानियां लिखी हैं, बच्चों की किताबें लिखी हैं और शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शंस भी उनके नाम हैं। और इस पर्टिकुलर स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे कि वो सस्पेंस को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको बरकरार कैसे रखते हैं। सो हियर द स्टोरी स्टार्ट्स। इट वॉज द स्ट्रेंजेस्ट मर्डर ट्रायल आई एवर अटेंडेड। तो यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं कि कहते हैं ये सबसे ज्यादा अजीब सा कत्ल का मुकदमा था जो मैंने पहले कभी अटेंड नहीं किया था। दे नेम्ड इट द पेकहम मर्डर इन द हेडलाइंस। तो हेडलाइंस में न्यूज़पेपर में इसको इट वाज नोन एज पेकहम मर्डर। हालांकि द नॉर्थवुड स्ट्रीट वेयर द ओल्ड वुमन वाज फाउंड बैटर्ड टू डेथ वाज नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन पेकहम। तो बच्चे, हेडलाइंस के बाद जो वर्ड है इट मस्ट बी देयर, यहाँ पे थॉट वर्ड नहीं है। इट मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि थॉट वर्ड से ना इसका मीनिंग नहीं निकल रहा, सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनती थॉट से। तो कहते हैं हालांकि ये जो स्ट्रीट है ये पेकहम में नहीं पड़ती है, बट हेडलाइंस में इसको ये नाम दिया गया। और इसी स्ट्रीट में एक ओल्ड वुमेन का जहाँ पे मर्डर हुआ था उसको मौत के खाट पे उतार दिया गया था। दिस वॉज नॉट वन ऑफ दोज केसेस of circumstantial evidence in which you feel the juryman's anxiety because mistakes have been made, like domes of silence muting the court. तो ये उन केसेस में से नहीं था जहाँ पे सर्कमस्टांसेस के बेस पे कोई एविडेंस मिले हों और जिन केसेस में हमें ये लगे कि हाँ ज्यूरीमैन आर फुल ऑफ एंजाइटी, उन्हें कुछ कोई चिंता है, क्योंकि गलतियाँ तो हुई हैं, गलतियाँ तो हो जाती हैं, कई बार क्रिमिनल पीछे कोई हिंट छोड़ जाते हैं। लाइक डोम्स ऑफ साइलेंस म्यूटिंग द कोर्ट, और जैसे कोर्ट में चुप्पी छा जाती है। नो, दिस मर्डरर वॉज ऑल बट फाउंड विद द बॉडी। यहाँ तो सिनेरियो एकदम उल्टा था, क्योंकि जो कातिल था वो खुद डेड बॉडी के साथ पाया गया था। नो वन प्रेजेंट व्हेन द क्राउन काउंसिल आउटलाइंड हिज केस बिलीव्ड दैट द मैन इन द डॉक स्टूड एनी चांस एट ऑल। जब क्राउन काउंसिल ने, जब जजेस ने सारा मेजर डिटेल्स को देखा, आउटलाइन किया केस को, तो कोर्ट में जितने लोग भी प्रेजेंट थे सभी को जो पूरा यकीन था कि जो बंदा कटघरे में खड़ा हुआ है उसके पास बचने का कोई भी चांस नहीं है, बिकॉज सारे ही प्रूफ उसके खिलाफ थे। ही वॉज अ हैवी स्टाउट मैन विद बल्जिंग ब्लड शॉट आईज। वो बहुत ही एक मैनली फिगर वाला फिजिकली स्ट्रांग पर्सन था और उसकी उभरी हुई आईज थी और बहुत ही रेडिश आईज थी उसकी। ऑल हिज मसल्स सीम्ड टू बी इन हिज थाइज। यस, एन अगली कस्टमर वन यू वुडंट फॉरगेट इन अ हरी, and that was an important point because the crown proposed to call 4 witnesses who had not forgotten him, who had seen him hurrying away from the little red villa in Northwood Street. तो यहाँ फिर उसकी फिजिकल फीचर के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही स्ट्रांग था देखने में, और अगली कस्टमर भी वो उसको बोला गया है मर्डरर को। ही वॉज नॉट ए गुड लुकिंग पर्सनैलिटी, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। और वो एक ऐसा पर्सन था, अगर आप इतनी भी जल्दी में है तो मतलब उसको भूलेंगे नहीं एक बार आपने उसको देख लिया हो तो। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि जो कोर्ट थी तो कोर्ट ने ये सजेस्ट किया था अब कि जो 4 गवाह हैं उनको बुलाया जाए, क्योंकि चारों ने इसको देखा हुआ और वो इसको भूले नहीं होंगे। और चारों ने इसको देखा हुआ जल्दी से निकलते हुए। कहाँ से निकलते हुए? रेड विला से। नॉर्थवुड स्ट्रीट में एक एड्रेस है रेड विला। द क्लॉक हैड जस्ट स्ट्रक 2 in the morning। और जब ये इंसिडेंट हुआ था, इसके ऊपर जो चार्ज लगा था इस पर्सन के ऊपर, वो इंसिडेंट कितने बजे हुआ था? अर्ली मॉर्निंग 2 AM पे। मिसेस सैलमन इन 15 नॉर्थवुड स्ट्रीट हैड बीन अनएबल टू स्लीप। तो मिसेस सैलमन हु वाज रिसाइडिंग इन 15 नॉर्थवुड स्ट्रीट, तो उनको नींद नहीं आ रही थी। शी हर्ड डोर क्लिक शट एंड थॉट इट वाज हर ओन गेट। तो उनको आवाज आई कि जैसे दरवाजा जोर से कोई बंद हुआ और उनको लगा कि शायद ये मेरे अपना ही गेट है। सो शी वेंट टू द विंडो एंड सॉ एडम्स, दैट वाज हिज नेम, द नेम ऑफ द मर्डरर, ऑन द स्टेप्स ऑफ मिसेस पार्कर्स हाउस। तो वो विंडो के पास गई मिसेस सैलमन, जैसे उन्होंने आवाज सुनी और उन्होंने एडम्स को देखा। और एडम्स कहाँ पे था? मिसेस पार्कर के
घर के बाहर सीढ़ियों पे था एंड ही हैड जस्ट कम आउट एंड ही वॉज वेयरिंग ग्लव्स। अभी वो बाहर जस्ट आया ही था और उसने ग्लव्स पहने हुए थे। ही हैड अ हैमर इन हिज हैंड एंड शी सॉ हिम ड्रॉप इट इनटू द लॉरेल बुशेस बाय द फ्रंट गेट। उसके हाथ में एक हथौड़ी थी और मिसेस सैलमन ने वो उस हथौड़ी को डार्क ग्रीन बुशेस में फेंकते हुए भी देखा फ्रंट गेट के पास। बट बिफोर ही मूव्ड अवे ही हैड लुक्ड अप एट हर विंडो। लेकिन इससे पहले कि वो चला जाता एडम्स, उसने ऊपर फेस उठा के देखा और उसने विंडो की तरफ देखा, मिसेस सैलमन की विंडो की तरफ, क्योंकि वो विंडो खुली हुई थी। द फैटल इंस्टिंक्ट दैट टेल्स अ मैन when he is watched exposed him in the light of a street lamp to her gaze। तो एक तरह की जो फीलिंग होती है बहुत ही डेडली वाली इंट्यूशन सा होता है जो बंदे को बता देता कि हाँ उसको किसी ने देख लिया और वो बंदा बेनकाब हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। ऐसा एडम्स के साथ भी हुआ क्योंकि स्ट्रीट लैंप की जो रोशनी थी उसके चेहरे पे पड़ गई और मिसेस सैलमन ने इसको देख लिया था। हिज आईज सफ्यूज्ड विद हॉरिफाइंग एंड ब्रूटल फियर। तो उसकी आंखों में एक अजीब सा, एक बहुत ही एक भयानक सा और क्रूअल टाइप का एक फियर सा आ गया। लाइक एन एनिमल्स व्हेन यू रेज अ विप। बिल्कुल सेम इसको कंपैरिजन किया गया है जैसे किसी एनिमल को मारने के लिए हम कोई चाबुक वगैरह कुछ उठाते हैं, छड़ी वगैरह, तो उसकी आंखों में जो फियर होता है। I talked afterwards to Mrs. Salmon, who naturally, after the astonishing verdict, went in fear herself। तो यहाँ पे राइटर में बता रहे हैं कि कहते मैंने बाद में खुद मिसेस सैलमन से बात की थी, जो कि इस बहुत ही हैरानीजनक एक फैसला आया था, उसके बाद खुद फियर में चली गई थी। As I imagine, did all the witnesses, और कहता है कि मुझे लगता है कि सभी विटनेसेस जितने भी गवाह हैं, 4 गवाह, इन सब ने यही किया था कि उसको ऐसे उस मर्डर को देख लिया था। Henry McDougall, who had been driving home Benfleet late and nearly ran Adams down at the corner of Northwood Street। अब दूसरी विटनेस का नाम आ गया यहाँ पे, हेनरी मैकडॉगल, जो बेनफ्लीट जगह से बहुत लेट आ रहे थे और अपने घर की ओर जा रहे थे और इनकी कार मतलब काफ़ी तेज़ थी और जस्ट एडम्स को जैसे इन्होंने ऑलमोस्ट हिट ही कर दिया था उसको। और ये सारा इंसिडेंट कहाँ पे हो रहा है? नॉर्थवुड स्ट्रीट में, जहाँ पे उस ओल्ड वुमेन का मर्डर हुआ है, उसी एरिया की बात है जहाँ पे। एडम्स वॉज वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड लुकिंग डेज्ड। अब एडम्स बिल्कुल सड़क के सेंटर में चल रहा है और बहुत परेशान लग रहा है, नर्वस लग रहा है। एन ओल्ड मिस्टर व्हीलर हु लिव्ड नेक्स्ट डोर टू मिसेस पार्कर एट नंबर 12। अब यहाँ पे थर्ड विटनेस का नाम आ गया मिस्टर व्हीलर करके, और ये कहाँ रहते थे? मिसेस पार्कर के बिल्कुल साथ वाले घर में 12 नंबर पे। एंड वॉज वेकन्ड बाय अ नॉइस। मिसेस पार्कर की आंख खुल गई एक शोर से, और वो शोर कैसा था? जैसे कोई बहुत ही पेपर लाइक कोई विला है और उसकी जो दीवार है उसके थ्रू एक चेयर गिर रही है नीचे। एंड गॉट अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो जस्ट एज मिसेस सैलमन हैड डन। तो जो मिसेस सैलमन ने किया था बिल्कुल वैसे ही मिसेस पार्कर ने भी किया। इन्होंने भी अपने विंडो से बाहर की ओर देखा। सॉ एडम्स बैक, और एडम की फेस नहीं देखा उसका, उसके बैक साइड देखा। एंड एज ही टर्न्ड दोज बल्जिंग आइज, और जैसे वो मुड़ा तो उसकी वही उभरी हुई पफी आइज देखी। इन लॉरियल एवेन्यू ही हैड बीन सीन बाय येट अनदर विटनेस। तो लॉरियल एवेन्यू में उसको अब एक और गवाह ने देख लिया, 4th विटनेस ने देख लिया। हिज लक वॉज बैडली आउट। तो कहते हैं उसकी किस्मत कुछ बहुत ज़्यादा ही खराब थी। ही माइट एज वेल हैव कमिटेड द क्राइम इन ब्रॉड डे लाइट। इससे अच्छा तो बेटर तो यही था कि वो डे में क्राइम कर लेता, कि अब रात को क्राइम किया है लेकिन उसको 4 जनों ने देख भी लिया है। आई अंडरस्टैंड कॉन्सल सेड दैट द डिफेंस प्रपोजेज टू प्लीड मिस्टेकन आइडेंटिटी। तो लॉयर ने बोला कि हाँ, जो डिफेंस लॉयर है उनका सजेशन तो यही है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है। ज़रूरी नहीं है कि चारों जो गवाह हैं, विटनेस हैं, उन्होंने जिस पर्सन को देखा हो कि हाँ वही कल्प्रिट है, वही मर्डरर है। कहते हो सकता है उनको पहचानने में गलती हो गई हो। Adam's wife will tell you that he was with her at 2 in the morning on February 14, but after you have heard the witnesses for the crown and examined carefully the features of the prisoner, I do not think you will be prepared to admit the possibility of a mistake। तो यहाँ पे लॉयर ने कहा कि एडम की वाइफ आपको बताएगी कि वो 14 फरवरी को 2 AM पे अर्ली मॉर्निंग उसके साथ ही था, लेकिन गवाहों को सुनने के बाद और अच्छे से जो भी जांच पड़ताल हुई है, उसके चारों विटनेस ने जो जो उसके फिजिकल फीचर्स बताए हैं जिसको उन्होंने देखा था, इन सब चीज़ों को देखते हुए तो कहते कि मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की मिस्टेक यहाँ पे कोई हुई है, कि एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर हेयर। इट वॉज ऑल ओवर यू वुड हैव सेड बट द हैंगिंग। तो यहाँ पे राइटर कहता है कि
देखा जाए तो ऐसा लग रहा था बस केस तो खत्म है, इट वॉज ऑल ओवर। और आप तो यही बोलोगे कि बस अब फांसी पे लटकाना ही बाकी रह गया है, क्योंकि सबने उसको देखा है, 4 जनों ने। आफ्टर द फॉर्मल एविडेंस हैड बीन गिवन बाय द पुलिसमैन हु हैड फाउंड द बॉडी एंड द सर्जन हु एग्जामिन्ड इट, मिसेस सैलमन वाज कॉल्ड। अब सारे जो एविडेंस थे, सारे जो सबूत प्रूफ इकट्ठा हुए थे जो पुलिसमैन ने दिए थे, और वो वही पुलिसमैन जिन्होंने उस डेड बॉडी को ढूंढा था, जहाँ पाया था, तो वही सारे पुलिसमैन ने जो भी एविडेंस दिए थे वो भी अब अवेलेबल थे, और सर्जन ने जो भी एग्जामिन किया था सब कैसे कैसे मर्डर हुआ है, तो अब मिसेस सैलमन को बुलाया गया। शी वॉज द आइडियल विटनेस, तो वो एग्जैक्ट विटनेस थी जिसने सबसे पहले उसको मर्डर को देखा था। विद हर स्लाइट स्कॉट एक्सेंट एंड हर एक्सप्रेशन ऑफ ऑनेस्टी, केयर एंड काइंडनेस, तो यहाँ पे उनकी पर्सनैलिटी रिवील हुई है मिसेस सैलमन की, और उनके बोलने का जो वे ऑफ टॉकिंग था वो हल्का सा स्कॉटिश एक्सेंट आ रहा था, और वो बहुत ही ऑनेस्ट लेडी थी, केयरिंग एंड काइंड लेडी थी। द काउंसिल फॉर द क्राउन ब्रॉट द स्टोरी जेंटली आउट, तो अभी जो क्राउन काउंसिल थी उन्होंने उस मिसेस सैलमन को बुलाया और बड़े प्यार से उनसे बात की, और सारी स्टोरी उनसे निकलवाई जो उन्होंने देखा था उस टाइम क्या क्या हुआ था। शी स्पोक वेरी फर्मली, और मिसेस सैलमन भी बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने सब बताया, बात की। देयर वॉज नो मैलिस इन हार, कुछ भी बैड फीलिंग नहीं थी उनके अंदर, एंड नो सेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस एट स्टैंडिंग देयर इन द सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट विद द जज इन स्कारलेट हैंगिंग ऑन हर वर्ड्स एंड द रिपोर्टर्स राइटिंग देम डाउन। तो मिसेस सैलमन एक बहुत ही जेंटल लेडी थी, और उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं यहाँ पे आके वीआईपी कोई पर्सन बन गई हूँ, क्योंकि जज की जो जजमेंट है वो तो मेरे वर्ड्स पे डिपेंड कर रही है ना, हैंगिंग ऑन हर वर्ड्स, और रिपोर्टर्स हैं और सब कुछ राइट डाउन कर रहे हैं। तो उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ मैं इस टाइम सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में खड़ी हूँ एक जज के साथ, और जज इन स्कारलेट, जो रेड कलर की वो पहनते हैं जजेस अपनी यूनिफॉर्म। यस शी सेड, एंड देन शी हैड गॉन डाउन स्टेयर्स एंड रंग अप द पुलिस स्टेशन। तो उन्होंने बोला कि हाँ उस टाइम ऐसे ही मैंने सब देखा था, और फिर मैं सीढ़ियों से नीचे आई और मैंने पुलिस स्टेशन में कॉल किया। एंड डू यू सी द मैन हेयर इन कोर्ट, क्या अभी है इस कोर्ट में अभी वो पर्सन मौजूद है जिसको आपने देखा था? शी लुक्ड स्ट्रेट अक्रॉस एट द बिग मैन इन द डॉक who stared hard at her with his Pekingese eyes without emotion। तो उन्होंने डॉग के अंदर खड़े उस जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन है उसको देखा, बिग मैन स्ट्रेट देखा उसकी ओर, और उस पर्सन ने भी, एडम्स ने भी उनकी ओर बहुत घूर के सख्ती से देखा, और उसकी आईज यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत एंग्री आईज थी उसकी। हिज आईज वर फुल ऑफ एंगर, और कोई इमोशन नहीं था उनमें। यस शी सेड देयर इज, तो मिसेस सैलमन ने कहा कि हाँ यही तो है वो पर्सन जिसको मैंने देखा था भागते हुए और हैमर गिराते हुए। यू आर क्वाइट सर्टन, तो मिसेस सैलमन को पूछा गया कि आप बिल्कुल श्योर हैं इस बारे में? शी सेड सिंपली आई कुडंट बी मिस्टेकन सर। तो मिसेस सैलमन ने कहा कि हाँ इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, मैंने खुद देखा है इस पर्सन को, बाय रात को मैंने इसी को देखा था। इट वॉज ऑल एज ईजी एज दैट, तो अब सब कुछ क्लियर था, नाउ एवरीथिंग वॉज क्लियर। थैंक यू मिसेस सैलमन। तो मिसेस सैलमन को भेज दिया गया। काउंसिल फॉर द डिफेंस रोज टू क्रॉस एग्जामिन, अब क्रॉस एग्जामिन के लिए जो काउंसिल फॉर द डिफेंस थे वो खड़े हुए, अब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। इफ यू हैड रिपोर्टेड एज मैनी मर्डर ट्रायल्स एज आई हैव, यू वुड हैव नोन बिफोर हैंड व्हाट लाइन ही वुड टेक, एंड आई वॉज राइट अप टू अ पॉइंट। तो राइटर कहते हैं अगर जितने मर्डर ट्रायल्स मैंने आज तक देखे हैं उनको, उनकी रिपोर्टिंग किया, अगर आपने कभी ऐसा किया हो, यू वुड हैव नोन बिफोर हैंड, आपको तो पहले ही पता लग जाना था बिफोर हैंड कि आगे क्या लाइन वो बोलेगा, आगे क्या एक्शन वो लेगा। एंड आई वॉज राइट, तो कहते मैं भी कुछ हद तक सही था। नाउ मिसेस सैलमन यू मस्ट रिमेंबर दैट अ मैन्स लाइफ में डिपेंड ऑन योर एविडेंस। काउंसिल ने मिसेस सैलमन को बोला, कहते मिसेस सैलमन लेकिन आप एक बात याद रखना कि आपके वर्ड्स पे डिपेंड करती है एक इंसान की जिंदगी। आई डू रिमेंबर इट सर। मिसेस सैलमन ने बोला कि हाँ सर मेरे को अच्छे से पता है ये। इज योर आई साइट गुड, तो मिसेस सैलमन को पूछा गया कि आपकी आई साइट अच्छी है। आई हैव नेवर हैड टू वेयर स्पेक्टेकल्स सर। यू आर अ वुमन ऑफ 55, 56 सर। तो यहाँ पे मिसेस सैलमन ने बोला कि कहती मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे को चश्मा लगाना पड़े, तो आपकी एज जो नियर अबाउट 55 होगी। तो उन्होंने बोला नो सर आई एम 56 ईयर्स ओल्ड एंड द मैन यू सॉ वॉज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। लेकिन जिस आदमी को आपने देखा वो तो सड़क के दूसरी ओर था ना। यस सर, एंड इट वॉज 2 o'clock इन द मॉर्निंग। यू मस्ट हैव रिमार्केबल आईज मिसेस सैलमन। तो उन्होंने भी मिसेस सैलमन की एक तरह से प्रेज की। उन्होंने कहा कि आपकी 56 ईयर एज हो गई है और आप चश्मा भी नहीं लगाती, एंड और आपने इतनी दूर से रात को 2 AM
अर्ली मॉर्निंग में उस पर्सन को देखा और आप कह रही हैं कि हाँ मेरे को पूरा यकीन है कि यही बंदा था, तो कहते फिर तो मतलब आपकी आइज़ बड़ी कमाल की होंगी। यू मस्ट हैव रिमार्केबल आइज। नो सर, देर वॉज मून लाइट एंड वेन द मैन लुकड अप ही हैड द लैम्प लाइट ऑन हिज फेस। अब मिसेस सैलमन बहुत स्ट्रेट उन्होंने आंसर दिया कि उन्होंने कहा नहीं सर ऐसी भी कोई बात नहीं है। देयर वॉज मून लाइट, तो चांद की रोशनी तो थी ही, और जब उस आदमी ने ऊपर फेस उठाया था तो उसके फेस पे जो स्ट्रीट लाइट है, लैम्प लाइट है, वो पड़ रही थी, इसलिए मेरे को अच्छे से उसका फेस याद है। एंड यू हैव नो डाउट वट एवर दैट द मैन यू सॉ इज द प्रिजनर। तो कहते मिसेस सैलमन मतलब आपको कोई भी शक नहीं है, यू हैव नो डाउट कि जिस बंदे को आपने देखा था वो यही है जो कैदी है, ये जो जहाँ पे खड़ा हुआ है। I couldn't make out what he was at. He couldn't have expected any other answer than the one he got. अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मतलब what he was at, कि वो क्या पूछना चाहते हैं। उनको इससे बेटर आंसर तो मिल ही नहीं सकता था जो इनको मिला। मिसेस सैलमन ने जो आंसर दिया इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में, None whatever sir, it isn't a face one forgets. तो मिसेस सैलमन ने कहा कि नहीं सर, कहते जो भी हो ये ऐसा फेस तो है ही नहीं कि कोई भूल जाए, ये फेस तो कोई एक बार देख ले वो भूल ही नहीं सकता। काउंसिल टुक अ लुक अराउंड द कोर्ट फॉर अ मोमेंट। तो काउंसिल ने एक पल के लिए सारे कोर्ट में देखा, अदालत में देखा सबकी, और देन ही सेड, डू यू माइंड मिसेस सैलमन एग्जामिनिंग अगेन द पीपल इन कोर्ट। तो उन्होंने बोला कि मिसेस सैलमन इफ़ यू डोंट माइंड, तो क्या आप दोबारा से कोर्ट में लोगों के देख लेंगे एक बार दोबारा से खड़े होके। नो नॉट द प्रिजनर, स्टैंड अप प्लीज मिस्टर एडम्स। तो काउंसिल ने कहा कि मिसेस सैलमन आपने वो प्रिजनर को नहीं देखना, उसको छोड़ के बाकियों सबको देख लीजिए आप। और उन्होंने मिस्टर एडम को खड़े होने के लिए भी बोला। एंड देयर एट द बैक ऑफ द कोर्ट with a thick stout body and muscular legs and a pair of bulging eyes was the exact image of the man in the dock. अब जैसे ही उन्होंने मिस्टर एडम को खड़े होने के लिए बोला, और उसी टाइम कोर्ट के पीछे कौन बैठा हुआ था, कोर्ट में बैक साइड कौन बैठा हुआ था, वही एक मैनली फिगर वाला एक पर्सन बैठा हुआ था, बल्जिंग आइज थी उसकी भी, उसकी इमेज सेम थी जैसे डॉक में खड़े हुए पर्सन की थी। ही वॉज इवन ड्रेस्ड द सेम टाइट ब्लू सूट एंड स्ट्रिप्ड टाई। तो उसकी ड्रेस भी सेम टू सेम थी, दोनों की ड्रेस भी, एक जो डॉक में खड़ा हुआ है और एक जो कोर्ट में बैक साइड बैठा हुआ है। Now think very carefully, Mrs. Salmon. Can you still swear that the man you saw drop the hammer in Mrs. Parker's garden was the prisoner and not this man who is his twin brother? तो अब काउंसिल ने फिर पूछा मिसेस सैलमन को, कहते अब ध्यान से सोचिए, क्या अभी भी आप बहुत श्योर हो कि ये कह सकती हैं, अभी कसम खा सकती हैं कि जिस आदमी को आपने देखा हथौड़ी गिराते हुए मिसेस पार्कर के गार्डन में, वो मिस्टर एडम ही थे, प्रिजनर जो यहाँ पे हैं, कैदी हैं फिलहाल जो हमारे पास, वो यही थे, और ये बंदा नहीं था जो कि उसका ट्विन ब्रदर है। ऑफ कोर्स शी कुडंट, तो ऑब्वियसली वो नहीं बता सकती थी क्योंकि वो एकदम लुक वाइज ट्विन ब्रदर थे, तो एग्जैक्ट वो सेम लग रहे थे दोनों। शी लुक्ड फ्रॉम वन टू द अदर एंड डिडंट से वर्ड। तो मिसेस सैलमन ने बारी बारी दोनों को देखा और उन्होंने एक सिंगल वर्ड भी कुछ नहीं बोला, एंड बिकॉज शी वॉज वेरी मच कंफ्यूज्ड। देन द बिग ब्रोट सैट इन द डॉक with his legs crossed, and there he stood too at the back of the court, and they both stared at Mrs. Salmon. She shook her head. अब जो बहुत ही बिग ब्रोट बोला गया है क्रोल को, मिस्टर एडम्स को, तो वो लेग्स क्रॉस करके जैसे डॉक में कटखड़े में चेयर पे बैठे हुए थे, और कोर्ट की बैक साइड दूसरा उनका जो ट्विन ब्रदर है वो खड़ा हुआ था, और उन्होंने घूर के देखा मिसेस सैलमन को दोनों ने। शी shook her head, तो मिसेस सैलमन ने अपना सर हिलाया। What we saw then was the end of the case. तो राइटर कहता कि हमने जो देखा वो मतलब बस अब केस का एंड ही था, ये तो एंडिंग थी केस की बस। There wasn't a witness prepared to swear that it was the prisoner he had seen. तो चारों विटनेस में से 4 गवाह थे यहाँ पे, और चारों में से कोई भी तैयार नहीं था ये कसम खाने के लिए कि जिस बंदे को उन्होंने देखा है वो ये प्रिजनर ही है, क्योंकि अब उसका ट्विन ब्रदर भी था वहां पे और दोनों एकदम लुक वाइज सेम लग रहे थे। एंड द ब्रदर ही हैड हिज एलिबी टू, ही वाज विद हिज वाइफ। और उसके भाई को जो उसका ब्रदर था, ही हैड हिज एलिबी, वो तो उसका प्रूफ था क्योंकि वो भी यही बोल रहा था कि वो तो मिस्टर एडम अपनी वाइफ के साथ थे। एंड सो द मैन वाज एक्विटेड फॉर लैक ऑफ एविडेंस। और ऑब्वियसली वो आदमी को छोड़ दिया गया क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस, सबूतों की कमी के कारण उसको बरी कर दिया गया आदमी को। बट वेदर इफ ही डिड द मर्डर एंड नॉट हिज ब्रदर ही वॉज पनिश्ड और नॉट, आई डू नॉट नो। तो उसके बाद राइटर कहता है कि अगर उसने मर्डर किया था और उसके भाई ने नहीं किया था, अब उसको सजा मिली या नहीं मिली कहते मुझे नहीं पता,
दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड। अब ये दिन भी बहुत ही एक अलग सा दिन था और इसका जो एंडिंग थी ना डे की वो भी बहुत अलग सी हुई, कोई आम एंडिंग नहीं थी। आई फॉलोड मिसिस सैलमन आउट ऑफ कोर्ट एंड वी गॉट वेज्ड इन द कोर्ट हु आर वेटिंग ऑफ कोर्स फॉर द ट्विंस। तो जहाँ पे राइटर कहता है कि मैंने मिसिस सैलमन के साथ, मैं भी कोर्ट के बाहर आया, मैंने उनको फॉलो किया और हम एकदम जैसे भीड़ में फंस गए। और भीड़ किसका वेट कर रही थी? ट्विंस का, कि वो बाहर आएंगे। द पुलिस ट्राइड टू ड्राइव द क्राउड अवे बट ऑल दे कुड डू वॉज कीप द रोड वे क्लियर फॉर ट्रैफिक। अब पुलिस ने बहुत कोशिश की कि थोड़ा सा भीड़ को साइड पे करें, लेकिन अल्टीमेटली वो बस क्या कर पाई, उन्होंने थोड़ा सा रोड को क्लियर कर दिया ट्रैफिक के लिए। I learned later that they tried to get the twins to leave by back way but they wouldn't। तो राइटर कहता है मुझे बाद में पता लगा कि उन्होंने, पुलिस ने ये भी कोशिश की थी कि किसी तरह से इनको बैक डोर से, पीछे वाले दरवाजे से लेके निकला जाए, लेकिन ये चीज नहीं हो पाई। One of them, no one knew which, said, I have been acquitted, haven't I? अब कहते दोनों भाइयों में से किसी एक ने, अब ये नहीं पता किसने बोला, उसने ये बोला कि आई हैव बीन एक्विटेड, मुझे बरी कर दिया गया है, मैं बरी हो गया हूँ। हैवंट आई, क्या मैं नहीं हुआ हूँ बरी इस केस से। एंड दे वॉक्ड बैंग आउट ऑफ द फ्रंट एंट्रेंस। और जो फ्रंट एंट्रेंस थी कोर्ट के बाहर निकलते टाइम, वो बहुत ही जोर शोर से, जैसे वहां बड़े पावरफुल वे से वहां से निकले। देन इट हैपेंड, और तब ये हुआ। उसके बाद एक और इंसिडेंट अब हुआ है। आई डोंट नो हाउ दो आई वॉज ओनली 6 फीट अवे। तो राइटर कहता है हालांकि मैं सिर्फ 6 फीट की दूरी पे ही था, लेकिन मेरे को नहीं पता वो ये इंसिडेंट अचानक से कैसे ये हुआ। द क्राउड मूव्ड एंड समहाउ वन ऑफ द ट्विंस गॉट पुश्ड ऑन टू द रोड राइट इन फ्रंट ऑफ अ बस। अब जैसे भीड़ में थोड़ी हलचल हुई और दोनों में से एक भाई एकदम एक बस के सामने आ गया। He gave a squeal like a rabbit and that was all. He was dead. His skull smashed just as Mrs. Parker's had been. Obviously अब वो बस के नीचे आ गया वो पर्सन और ऑन द स्पॉट ही गॉट डाइड। एक रैबिट की तरह चिल्लाया वो। हिज स्कल स्मैश्ड, उसकी जो स्कल थी, उसकी खोपड़ी थी, एकदम जैसे क्रश हो गई, जैसे मिसेस पार्कर की हुई थी। डिवाइन वेंजेंस, तो कहते शायद ये कुछ भगवान का ही न्याय था कि मिसेस पार्कर की तरह इस बंदे का भी ऐसे एंड हुआ। आई विश आई नो। तो राइटर यहाँ पे कहता है कि काश मुझे पता लग पाता रियल मर्डरर कौन था। देयर वॉज द अदर एडम्स गेटिंग ऑन हिज फीट फ्रॉम बिसाइड द बॉडी एंड लुकिंग स्ट्रेट ओवर एट मिसेस सैलमन। अब जो दूसरा भाई था वो एकदम से खड़ा हुआ अपने भाई की डेड बॉडी के पास में से, और उसने सीधे किसकी ओर देखा? मिसेस सैलमन की तरफ देखा। ही वॉज क्राइंग, और वो रो रहा था। बट वेदर ही वॉज द मर्डरर और द इनोसेंट मैन नोबडी विल एवर बी एबल टू टेल। लेकिन क्या वो मर्डरर था या फिर इनोसेंट था, ये तो कोई भी कभी नहीं बता पाएगा। बट इफ यू वर मिसेस सैलमन कुड यू स्लीप एट नाइट। तो लास्ट में राइटर कहता है कि अगर मान लो कि आप मिसेस सैलमन होते तो क्या आप रात को सो सकते थे। मतलब ये बहुत ही डिस्टर्बिंग केस था। तो लास्ट में राइटर ने ये लाइन लिखी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गॉड ब्लेस।